Hello students. In this video, we will discuss solution of this question in cleanest possible way, and I will also introduce an important concept about torque through this question. You must be knowing that if total force on a system is zero, then torque is same about all points. Okay, so using that concept, we will simplify solution of this question. Okay. So the question is, there is a rod immersed in two liquids. Here densities of the liquid, इसकी density 6 rho है, 6 rho, and density of this is 2 rho, and rod has density rho here. Okay, rod की density rho दी गई है. तो देखिए जैसे ये rod है, see if I draw the rod here like this. तो अगर आप half rod देखिए, this half rod, तो this half rod will have mass m/2, है ना. टोटल मास इसका m दिया हुआ है, तो इसका मास m/2 है, इसकी डेंसिटी रो दी हुई है, इसका भी मास m/2 होगा, और इसकी डेंसिटी भी हाफ. डेंसिटी ऑफ रॉड इज रो एक्चुअली. अब रॉड को जब डिप करेंगे लिक्विड में, तो रॉड का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस होगा. ठीक है. तो वाटर का रॉड का हाफ रॉड का वॉल्यूम और यहाँ से जो वाटर डिस्प्लेस होगा दोनों इक्वल होगा. लेकिन जो रॉड है इसकी डेंसिटी रो है, और वाटर यहाँ पे, सॉरी, लिक्विड, जो वाटर हम कह दिए, लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी यहाँ पे 6 रो दिया हुआ है. तो इसलिए जो लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस होगा ना, ये 6 रो क्लियरली विजिबल नहीं था, चलो लिख देते हैं 6 रो. तो यहाँ से जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका अगर मास हमें निकालना है ना, तो वो मास एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी 6 टाइम्स हो जा रहा है रॉड के कंपैरिजन में, तो मास भी एक्चुअली, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, तो मास एक्चुअली 6 टाइम्स हो जाएगा. तो जो लिक्विड डिस्प्ले प्लेस होगा यहाँ से, उसका मास इस मास का 6 टाइम्स हो जाएगा. दैट मीन्स 3m मास यहाँ से डिस्प्लेस होगा. और यहाँ से जो लिक्विड का मास डिस्प्लेस होगा ना, उसका मास होगा इस मास का डबल, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी डबल है, तो यहाँ से m मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा. ठीक है. तो हम लोग जानते हैं कि बॉयंसी फोर्स जो होता है ना, वो मास ऑफ, सॉरी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होता है. तो इसीलिए अगर हम रॉड को थोड़ा टिल्ट करते हैं, ठीक है, सपोज वी टिल्ट दिस रॉड ए लिटिल, जैसे इस तरह से, सॉरी कहाँ गया, सो इफ वी टिल्ट दिस रॉड, टिल्ट ये हो नहीं रहा है, चलो ठीक है, मैं इसे ड्रॉ कर देते हैं. तो अगर हम इस तरह से टिल्ट करते हैं इसे, देखिए, इफ वी टिल्ट द रॉड ए लिटिल, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे रॉड पे, यहाँ पे ये हिंज किया हुआ है, तो यहाँ से बॉयंसी फोर्स जो लगेगा, बॉयंसी फोर्स हम लोग मिड पॉइंट पे शो करते हैं, बॉयंसी फोर्स यहाँ से जो लगेगा वो 3 mg होगा, बिकॉज मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज 3 mg. आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि डेंसिटी 6 टाइम्स होने की वजह से मास भी इसका 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 mg होगा. यहाँ से जो बॉयंसी फोर्स लगेगा ना, वो मास ऑफ द लिक्विड, सॉरी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होगा. वो जो वेट है वो हाफ रॉड के वेट का डबल होगा, क्योंकि डेंसिटी डबल है, तो इसका डबल, यहाँ पे मास m/2 है, तो यहाँ से लिक्विड का मास जो डिस्प्लेस हो रहा है वो m हो जाएगा, तो इसीलिए वेट हो जाएगा mg. ओके. और रॉड का जो अपना वेट है, वो mg है, वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा. ठीक है. सपोज वी हैव टिल्टेड इट थ्रू एन एंगल थीटा. तो हम लोग यहाँ पे ये अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इफ इट इज ऑसिलेटिंग, तो हमें रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा. तो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ऐसे लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. दिस विल बी दी रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके. तो टॉर्क हमें इस पॉइंट के बाद निकालना है, तो हम इस फोर्स का टॉर्क पहले निकाल सकते हैं बहुत आसानी से. ठीक है. देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L/4 होगा. दिस डिस्टेंस इज L/4. दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सो यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. दिस विल बी L/4 साइन थीटा. ठीक है. उसी तरह से देखिए सेंटर से ये जो पॉइंट है ये मिडल पे लग रहा है, तो ये भी डिस्टेंस L/4 है. ठीक है. तो अगर आप ये डिस्टेंस अगर देखते हैं, तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो L/4 एंड साइन थीटा है. ओके. अब हमें टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली रोटेशन इस पॉइंट के बाद हो रहा है, तो हम इसका टॉर्क तो निकाल देंगे पहले, इस फोर्स, टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स. तो टॉर्क आप ऐसे लिखेंगे, और ये हो गया फोर्स mg, और लाइन ऑफ फोर्स ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो L/4 एंड साइन थीटा. वी विल राइट लाइक दिस. ये माइनस में लिख देंगे, क्योंकि हम जिधर रोटेट किए, टॉर्क इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा. दिस इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क. ओके. नाउ हमें टॉर्क इन दोनों फोर्सेस का निकालना है. तो ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर आप देखिए तो जीरो है. तो अभी हम बोल रहे थे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स अगर जीरो होता है, तो टॉर्क इज सेम अबाउट ऑल पॉइंट्स. ओके.
तो यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, तो टॉर्क आप चाहे इस पॉइंट के अबाउट निकालिए या किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट टॉर्क आएगा वो सेम आ जाएगा। तो हम इजी करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हम टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकाल देते हैं, इस सेंटर के अबाउट। ठीक है, तो इन दोनों का, ठीक है। तो टॉर्क इस mg का जीरो हो जाएगा, और इसका टॉर्क निकालोगे तो यहाँ पे सिंपली ऐसा हो जाएगा, फोर्स हो गया mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका भी देखिए, लाइन ऑफ फोर्स है ये L/4 साइन थीटा है यहाँ पे, तो L/4 और साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई होगा ml² बाई 3 और अल्फा। इसे आप ऐड करेंगे, फोर्थ और डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 3 था, ठीक है ना, फोर्स वॉज 3 है ना, इसमें 3 mg था, तो 3 mg ऐसे लिख देंगे। तो अब देखिए इन दोनों को आप ऐड करोगे ना, इफ यू ऐड दिस टू फोर्सेस, तो ये -mgl आ जाएगा, ठीक है। तो m साइड, दोनों साइड से कैंसिल कर दोगे, और तो ये सिंप्लीफाई, और थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, ठीक है। और एक एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इतना आ जा रहा है, देखो जी, यहाँ पे एक जी बच जाएगा और एक थीटा बच जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, एल कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पे एल अल्फा और डिवाइड बाय 3 सी बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि अल्फा का वैल्यू आ रहा है -3g/L and theta. So this angular acceleration is proportional to negative of angular displacement. So this is a case of simple harmonic motion. So in simple harmonic motion, we know that this quantity is called omega square. So omega is equal to, यहाँ से आप कह सकते हैं ओमेगा जो आ रहा है that is equal to 3g/L आ जा रहा है, तो हम इसको 2π/t लिख देंगे, ठीक है। So that is equal to 3g/L, तो t we can calculate, that will come out to be 2π√L/3g। अब आप देखिए कि यहाँ पे टी का वैल्यू इसमें इतना दिया हुआ है कि दिस इज दी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, ठीक है ना, कंपेयर इट, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 2π/n लिखा हुआ है, और रूट अंडर L/g लिखा गया है, तो आप L/g इधर से कैंसिल करोगे, 2π कैंसिल, तो n जो है ना √3 से कंपेयर हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे √3 आ रहा है। सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यूज किए कि इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज जीरो, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जीरो है, देन यू कैन कैलकुलेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लिया बाय कैलकुलेटिंग टॉर्क ऑफ दीज टू फोर्सेस अबाउट दिस पॉइंट, ओके। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो गया, एंड हम लोग यहाँ पे बॉयंसी फोर्स को बहुत सिंपल तरीके से लिखे हैं, ठीक है, बाय कंपेयरिंग वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड विद द वेट ऑफ द रॉड, ओके। तो कोई भी हम डेंसिटी वगैरह यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग डायरेक्टली बता दिए कि यहाँ पे बॉयंसी फोर्स 3 mg होगा और यहाँ पे mg होगा। सो इफ यू यूज दीज काइंड ऑफ अप्रोचेस, ओके, तो आप कैलकुलेशन को बहुत नीटली कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।